ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। कैलाश गुफा। आइए आज हम आपको दर्शन कराएंगे जसपुर जिले के एक और ऐतिहासिक बगीचा विकास खंड में स्थित कैलाश गुफा का। संत गहिरा गुरु जी की तपस्थली और प्राचीन संत ऋषियों की तपस्थली गहिरा गुरु जी आश्रम कैलाश गुफा। इस कैलाश गुफा के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन यहाँ का दर्शन करने के बाद हम अपने आप में आत्मविभोर हो जाते हैं। कैलाश गुफा में एक संत ने तपस्या की। मैं कई बार आपको ऐसे संतों की तपस्थली का दर्शन कराता हूँ जिसको देख कर के आपको लगे कि जो संत कर सकता है वो भगवंत कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कहते हैं कि संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। गहिरा गुरु जी का पूरा जीवन समर्पित रहा सेवा के लिए। उन्होंने कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं की, लेकिन सेवा की तपस्या की। इस घनघोर आदिवासी क्षेत्र में उन्होंने बच्चों को संस्कृत सिखाया, विद्या दिखाया। जहाँ गरीबी है, जहाँ अनपढ़ अशिक्षा है, वहाँ के लोगों को शिक्षित किया। और सबसे बड़ी बात, नाम से जोड़कर, भगवान के कीर्तन से जोड़कर, रामायण और गीता से जोड़कर उन्होंने एक ऐसी स्वस्थ परंपरा यहाँ पे प्रारंभ की जिसका जीता जागता प्रमाण आज हम कैलाश गुफा के रूप में देख रहे हैं। तो आइए लेके चलते हैं आपको प्रकृति के गोद में बसे हुए जसपुर जिला के बगीचा विकास खंड के कैलाश गुफा कैलाशेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। हम पहुंच चुके हैं कैलाश गुफा के द्वार पर। कैलाश गुफा में एक विशाल काय हाथी के सूंड से लटकता हुआ एक विशाल घंटा जो अष्ट धातु का बना हुआ है। इसके बाद हमको प्राकृतिक भगवान महादेव का दर्शन होता है। आइए जरा दर्शन करते हैं महादेव जी का और आपको भी दर्शन कराते हैं। ये प्राकृतिक रूप से निर्मित ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। श्री गहिरा गुरु जी के पवित्र तपोभूमि पर हम हैं और ये जो वन है, ये वन प्राकृतिक पुष्पों से और प्राकृतिक वृक्षों से सुशोभित है। ये अब हम धतुरा का पुष्प आपको दिखा रहे हैं जो केवल यहीं पाया जाता है। तेज बल का दुर्लभ पेड़ इस जंगल में पाया जाता है और ऐसे ही बहुत सारे वनस्पतिक चीज़ों से, आयुर्वेदिक चीज़ों से ये रचा बसा है। देखिए कितना अद्भुत धतुरा का पुष्प है। ऐसे पुष्प आपने देखे नहीं होंगे, इतना विशाल, और ये पूरा वन संपदा से घिरा हुआ है क्षेत्र कैलाश गुफा। तो साथ ही साथ एक बुरी नज़र से बच्चों को बचाने के लिए एक और मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है जिसको आप देखें अभी। इधर से बनाना। अच्छा, हाथी दिख रहा है। तो इस घंटी को बजाने के लिए भी कितना मेहनत करना पड़ा, आप देख रहे होंगे। ऐसा विशाल काय घंटी यहाँ पर लगा हुआ है क्योंकि भगवान भोलेनाथ भी बहुत विशाल हैं। और विशाल भोलेनाथ एक बार दर्शन कराइए। इतना सुंदर आम और बरगद और बेल के नीचे में ये प्राकृतिक शिवलिंग विराजमान है जिसे कोई स्थापित नहीं किया है, ये स्वयं स्थापित है। और इन्हीं के सामने है ये विशाल काय घंटी। और हम प्रवेश कर रहे हैं कैलाश गुफा में। ये लगभग 3000 फीट गहरा नदी है नीचे और ऐसा पाताल लोक जैसा दृश्य है जहां हम आपको लेकर के चलते हैं। आइए। अब हमारी गाड़ी जा रही है कैलाश गुफा के नीचे पाताल लोक की ओर। और अद्भुत से अद्भुत, और जो कहते हैं ना, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब देखे हरि कृपा, सो भावग्न न जाई। तो अब गाड़ी यहीं रहेगी, यहाँ से अब हम पैदल चलेंगे आप लोगों के साथ। जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का कैलाश गुफा के मुख्य द्वार पर। 16 संस्कारों को समाज में जीवित करने के लिए ये कैलाश गुफा गहिरा गुरु जी आश्रम संघर्ष कर रहा है। वनवासी क्षेत्रों में भी विभिन्न संस्कारों को किस तरह स्थापित किया जाए, शिखा, सूत्र, चंदन, तिलक, संस्कृत की भाषा, वेद रामायण का पाठ, गुरुकुलों की स्थापना, इसके लिए ये आश्रम सतत प्रयासशील है। अभी हम जहाँ पर हैं आपको हम दिखाएं, ये चट्टान जो है प्राकृतिक गुफा है और पहाड़ का पानी रिस रिस के यहाँ पे गिरते रहता है और इसके अंदर हम जाएंगे। पता नहीं प्रकाश की व्यवस्था होगी नहीं, मैं गुफा आपको दिखा पाऊँ कि नहीं, लेकिन ये ऐसा है कि जो देखेगा वही समझ पाएगा। इसलिए कभी भी आप जसपुर आते हैं या बगीचा आते हैं तो अंबिकापुर से बगीचा जाएं तो बगीचा से 15 किलोमीटर दूर ये बगीचा विकास खंड जसपुर जिले के अद्भुत कैलाशेश्वर महादेव कैलाश गुफा में जरूर आए। आइए हम प्रयास करते हैं कि आपको कैलाश गुफा का दुर्लभ दृश्य दिखा सकें।
फिसलन है। बस कहाँ से पानी निकल रहा है। कैलाश गुफा के प्राकृतिक दृश्यों में अद्भुत है नदी, और इतनी गहरी नदी आपने कहीं देखी नहीं होगी। एक बार मैं आपको नीचे का दृश्य दिखाता हूँ, यहाँ से अंदाज भी नहीं लगेगा आपको कितने हजार फीट खाई में नदी है। हमारी कार जहाँ खड़ी है वहाँ से आश्रम बहुत नीचे में है, आश्रम से फिर गुफा बहुत नीचे में है, और गुफा के नीचे जब हम आते हैं तो इतने नीचे में नदी है कि जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और वहाँ जाने के लिए रास्ता भी यहाँ बनाया गया है। आपको नदी का भी दर्शन हम कराते हैं। यहाँ पर इस गंगा घाट को अलकनंदा कहते हैं। जसपुर जिले में यहाँ अस्थि विसर्जन के भी लोग आते हैं। एकदम से आप देख पा रहे हैं नदी का प्रवाह और नदी की गहराई, तो पाताल गंगा या अलकनंदा हम इसको बोलेंगे। और ऐसे ही घना जंगल, और ऐसे जंगल के अंदर में यहाँ करके जहाँ एक तरफ हमारा मन भगवान की ओर लग जाता है, वहीं दूसरी तरफ संतों की उस पावन तपस्थली को देख करके हमें गर्व होता है कि हमारे संतों ने ऐसे दुर्लभ स्थानों को ढूंढा और हमारे लिए सुलभ बनाया। एक बार पुनः कैलाश गुफा से मैं राम बालक दास महादेव। जंगल जसपुर जिले में बगीचा विकासखंड कैलाश गुफा, और ये आपको हम धतूरे का एक दुर्लभ प्रजाति दिखा रहे हैं। ये धतूरा ही है, लेकिन ये अद्भुत वृक्ष यहाँ पे हमको मिलता है जंगलों में। आप इसकी शोभा देखिए और इसका फूल देखिए। वैसे हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे मुन्ना लाल जी इसका पौधा निकाल रहे हैं, मोतीराम जी, और ऐसे पौधा निकलेगा हम इसे पाटेश्वर धाम में भी रोपित करेंगे। लेकिन इसकी सुंदरता हमें मोहित कर ली है, तो हमने रोड पे गाड़ी रोका है और इसका पौधा यहाँ से तैयार कर रहे हैं। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।